दोस्तों, जरा सोचो, अगर तुम्हारे खून में ही वो खतरा छुपा हो जो तुम्हारी जान ले ले। अगर तुम्हारा खून इतना दुर्लभ हो, इतना ताकतवर हो कि दुनिया के सबसे खतरनाक लोग बस उसी के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हों। तुम्हें न घर की आजादी हो, न बाहर जाने की छूट हो, न किसी से दोस्ती का हक हो, और बचपन से जो लोग तुम्हारे अपने बने, जिन्हें तुमने फैमिली समझा, जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, एक दिन पता चले कि उन्होंने भी तुम्हें सिर्फ एक काम के लिए पाला था। यह कहानी है माई डियरेस्ट असैसिन की, एक ऐसी थाई एक्शन थ्रिलर जो 7 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर आई और जिसमें प्यार, धोखा, खून और कुर्बानी सब एक साथ इस कदर मिले हैं कि एक पल के लिए भी आंखें स्क्रीन से हटाने का मन नहीं करता। कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड के एक बड़े और शक्तिशाली बिजनेसमैन की कहानी से, जो हॉस्पिटल में मौत के करीब है। उसे एक बेहद दुर्लभ ब्लड टाइप की जरूरत है जिसका नाम है ऑरम ब्लड। ये ब्लड टाइप इतना रेयर है कि दुनिया में शायद मुट्ठी भर लोगों के पास ही है। और इसी ऑरम ब्लड की तलाश में एक खतरनाक असैसिन जिसका नाम है प्रूएक, जिसे थीरचाई विमोलचेरुक ने निभाया है, निकल पड़ता है। प्रूएक एक कोल्ड ब्लडेड किलर है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे एक ऐसी लड़की का पता चलता है जिसके खून में वो दुर्लभ ऑरम ब्लड टाइप है, और वो लड़की है लहान। लहान एक छोटी सी बच्ची है जो अपने माँ बाप के साथ एक साधारण जिंदगी जी रही थी। उसे कभी नहीं पता था कि उसके जन्म के साथ ही एक ऐसा अभिशाप आया है जो उसकी पूरी जिंदगी उससे छीन लेगा। प्रूक उसके घर पर हमला करता है। लहान के माँ बाप उसकी रक्षा करते हुए मारे जाते हैं और लहान उस रात अनाथ हो जाती है। जब प्रूक लहान को पकड़ने ही वाला होता है, तभी एक और ग्रुप आता है, हाउस नवासी के लोग। वो प्रूक के लोगों से लड़ते हैं और छोटी लहान को बचाकर ले जाते हैं। हाउस नवासी एक सीक्रेट असैसिन ग्रुप है जो एक बड़े शहर में एक एंटीक शॉप की एड में काम करता है। इस ग्रुप का लीडर है पोह, जिसे चारतयोदम हिरण्यातिथि ने निभाया है। पोह एक ऐसा आदमी है जो बाहर से टफ और प्रैक्टिकल दिखता है, लेकिन उसके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। लहान को हाउस 89 में रखा जाता है और उसे बताया जाता है कि वो उसकी फैमिली है, कि उन्होंने उसे बचाया है, कि यहाँ वो सेफ है। लहान के मन में उनके लिए एक गहरी कृतज्ञता है और वो उन्हें अपना परिवार मान लेती है। हाउस नवासी में लान की उम्र के 2 और बच्चे हैं। पहला है प्रण, जो पोह का बेटा है, जिसे थानापोब लीरतानाक चोर ने बड़े होने पर निभाया है। प्राण एक बेहद काइंड और कंपैशनेट लड़का है। वो लहान को इस स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड में सेटल करने में मदद करता है, उससे बात करता है, उसे हंसाता है। दूसरा है एम, जिसे सिवाकोर्न अडुलसुत्तिकुल ने निभाया है। एम भी एक स्ट्रे किड है जिसे हाउस नवासी ने तब उठाया था जब वो अकेला और बेसहारा था। एम एक समझदार, शांत और बेहद लॉयल इंसान है। तीनों बचपन से साथ हैं, साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं। ये तीनों मिलकर एक ऐसी फैमिली बनाते हैं जो खून से नहीं बल्कि तकलीफों और साथ जिए पलों से बनी है। लेकिन हाउस नवासी में लान की जिंदगी एक गोल्डन केज की तरह है। वो सेफ है लेकिन आजाद नहीं है। उसे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। वो बाहर की दुनिया को बस उन कहानियों से जानती है जो प्राण उसे सुनाता है। प्राण ही वो इंसान है जो लहान को पहली बार बाहर की दुनिया की एक झलक दिखाता है। वो उसे सीक्रेटली एक बार बाहर ले जाता है और लहान के लिए यह एक्सपीरियंस बेहद मैजिकल होता है। वो पहली बार समझती है कि आज़ादी क्या होती है, और इसी आज़ादी की एक झलक में लहान के मन में प्राण के लिए एक गहरा प्यार पनपने लगता है। बड़े होने पर लान ने देखकर कुछ मार्शल आर्ट्स सीख ली हैं, लेकिन उसे फॉर्मली कुछ नहीं सिखाया गया। एम ने हमेशा लान को प्रोटेक्ट किया है और उसे सेफ रखा है। एम के मन में भी लहान के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो जानता है कि प्राण और लहान एक दूसरे को प्यार करते हैं। एम ने हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबाया और खुद को लहान और प्राण दोनों का प्रोटेक्टर बनाए रखा। यही उसकी ट्रेजेडी है और यही उसकी नोबिलिटी है। और फिर वो रात आती है जो सब कुछ बदल देती है। प्रूइक, जिसे लहान से रिवेंज चाहिए था क्योंकि उसका ओरिजिनल प्लान फेल हो गया था, वो एक बड़े गैंग के साथ मिलकर हाउस 89 पर हमला करता है। यह हमला बेहद ब्रूटल है।
माला गैंग और प्रुइक की कंबाइंड फोर्स के सामने हाउस 89 के वॉरियर्स लड़ते हैं, लेकिन नुकसान बहुत होता है। इस हमले में कई लोग मारे जाते हैं। लहान, प्राण और एम तीनों बमुश्किल बच पाते हैं। ये फिल्म का फर्स्ट बिग एक्शन सीक्वेंस है जो थाई मार्शल आर्ट्स की पूरी ताकत दिखाता है। लेकिन इस हमले के बाद एक ऐसा सच सामने आता है जो लहान की दुनिया तोड़ देता है। उसे पता चलता है कि हाउस 89 ने उसे जेन्युइनली बचाया नहीं था। पोह ने लहान को इसलिए हाउस 89 में रखा था क्योंकि लहान और प्राण दोनों का ब्लड टाइप सेम था, ऑरम ब्लड। और जब भी प्राण को ब्लड की जरूरत होती, लहान उसका सोर्स बन सकती थी। मतलब ये पूरे सालों की परवरिश, ये फैमिली, ये घर, ये सब एक केयरफुली कैलकुलेटेड प्लान था। लहान को एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ब्लड बैंक की तरह पाला गया था। यह रेवलेशन लहान के लिए एक कैटास्ट्रॉफिक इमोशनल ब्लो है। जिन्हें उसने अपना समझा वो उसके लिए एक रिसोर्स थे। वो हाउस 89 छोड़ना चाहती है, सब कुछ छोड़ना चाहती है, लेकिन प्राण उसके सामने आता है। प्राण को जब यह सच पता चला था तो वो भी तबाह हुआ था। वो लहान को बताता है कि उसे इस प्लान के बारे में नहीं पता था कि उसका बाप ने यह फैसला उससे छुपाया था। प्राण लहान से कहता है कि अगर वो जाना चाहती है तो वो उसे रोकेगा नहीं, लेकिन उसका प्यार सच था, उसकी फ्रेंडशिप सच थी। यह मोमेंट इस फिल्म का सबसे इमोशनली चार्ज्ड सीन है। लहान के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या वो उस सच्चाई को इग्नोर करके एक ऐसे रिश्ते में रह सकती है जिसकी बुनियाद झूठ पर थी, या क्या वो यह देखे कि उस बुनियाद के बावजूद प्राण और एम का प्यार जेन्युइन था। लहान के मन में कशमकश है, लेकिन एक और बात है जो उसे रोकती है। अगर वो अकेले निकली तो प्रूक उसे ढूंढ लेगा। वो अभी भी खतरे में है, और उन लोगों में जो उसकी सच में परवाह करते हैं वो प्राण और एम हैं। वो हाउस 89 में रहती है, लेकिन इस बार खुद के लिए। वो फॉर्मली मार्शल आर्ट्स सीखने का फैसला करती है ताकि वो किसी पर निर्भर न रहे। और अब असली कॉन्फ्रंटेशन का वक्त आता है। प्रूक अभी भी लहान के पीछे है और माला गैंग के साथ उसकी अलायंस और मजबूत हो गई है। एक फाइनल बैटल होती है जो थाईलैंड के एक अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल लोकेशन में होती है। ये फिल्म का सबसे लॉन्ग और इंटेंस एक्शन सीक्वेंस है जिसमें लहान, प्राण और एम तीनों मिलकर लड़ते हैं। लहान पहली बार एक ट्रेन्ड फाइटर की तरह लड़ती है और वो प्रुअक को खुद हराती है। वो आदमी जिसने उसकी फैमिली को उससे छीना था, जो सालों से उसे खतरे में डाले रखा था, उसका अंत लहान के हाथों होता है। ये मोमेंट बेहद कैथार्टिक है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी है। एम इस फाइनल बैटल में लहान और प्राण को बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वो इंसान जिसने हमेशा दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा, जिसने अपना प्यार तो छुपाया लेकिन दोस्ती कभी नहीं छोड़ी, वो अपनी जान दे देता है। एम की डेथ इस फिल्म का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। वो कहता कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में वो सब कुछ है जो वो कहना चाहता था। इसके बाद प्राण का सामना अपने पिता पोह से होता है। प्राण अपने बाप के उस फैसले को कभी माफ नहीं कर पाया। पोह ने टेक्निकली लहान को बचाया था, लेकिन उसने उसे एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह रखा। प्रण जानता है कि लहान को एक नई जिंदगी चाहिए, एक ऐसी जिंदगी जहां वो फ्री हो, जहां कोई उसका पीछा न करे। प्रण एक ऐसा सैक्रिफाइस करता है जो उसकी सबसे बड़ी प्रूफ है इस बात की कि उसका प्यार जेन्युइन था। वो लहान के लिए एक नई शुरुआत का रास्ता बनाता है, लेकिन उस रास्ते में खुद नहीं होता। फिल्म का एंडिंग एक ऐसे सीन के साथ होता है जो दर्शकों को एक साथ खुशी और दर्द दोनों देता है। कुछ साल बाद लहान है, एक मां बनी हुई। उसका एक बेटा है जो उसी ऑरम ब्लड टाइप के साथ पैदा हुआ है। लहान ने अपने बेटे को वो सब सिखाया है जो उसे खुद नहीं सिखाया गया था, यानी खुद की रक्षा करना, खुद पर भरोसा करना और किसी के लिए केज में न रहना। लहान के चेहरे पर वो पीस है जो सालों की स्ट्रगल के बाद मिलती है। वो टूटी नहीं, वो सरवाइव करके आई है और उसने अपनी जिंदगी पर खुद का हक जमाया है। माई डियरेस्ट असैसिन, जिसे थाई में लुएट रक नखा कहते हैं, को तवीवट वंथा ने डायरेक्ट किया है, जो डेथ विस्परर जैसी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। पिमचानोक लुएविसड पाइबुल ने लहान के किरदार में एक ऐसी जर्नी दिखाई है
जो इनोसेंट बच्ची से एक फियर्स और इंडिपेंडेंट फाइटर तक जाती है। यह उनकी करियर की सबसे कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस है। थनापॉब लीरा तानाकचौर्न का प्राण एक ऐसा हीरो है जिसकी खूबी यह है कि वो अपनी मिस्टेक्स को ओन करता है। सिवाकॉर्न अदुल सुतिकुल का एम इस पूरी फिल्म का इमोशनल एंकर है और उनकी साइलेंट परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दिल को छूती है। फिल्म 7 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली रिलीज हुई। रनिंग टाइम है 2 घंटे 9 मिनट, यानी पूरे 2.5 घंटे से थोड़ा कम। फिल्म 18+ रिस्ट्रिक्टेड है, यानी मैच्योर ऑडियंस के लिए। सनराइट मून एक्ट ने इसे प्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों, ये थी माय डियरेस्ट असैसिन की पूरी कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका खून ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना, जिसे बचाने वाले भी उसे इस्तेमाल करने वाले निकले, लेकिन जिसने हर धोखे, हर तकलीफ और हर नुकसान के बावजूद खुद को तोड़ने नहीं दिया। यह कहानी बताती है कि असली ताकत खून में नहीं, इरादे में होती है। अगर इस कहानी ने आपका दिल जीता, अगर इस वीडियो ने आपको उस जज्बे को फील कराया, तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही ग्रिपिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।